हाँ जी, हेलो नमस्ते राम राम। तो भाई स्वागत आपका मेरी नई वीडियो में, नए व्लॉग में। तो भाई मैंने चैलेंज ले रखा है, जैसे आपको पता ही है। तो 2 दिन हो गए भाई, ना तो मैंने काम की ना करा, ना मैंने वीडियो बनाई। तो आज जैसे ही मैं घर से निकली भाई, ये देख लो मेरे एयरपोर्ट टूट गए, ये गुम हो गए थे। मैंने जैकेट के अंदर डाले हुए थे, मेरे को पूरा 1 घंटा हो गया इनको ढूंढते ढूंढते। तो भाई एयरपोर्ट के बिना तो काम चलता नहीं। शुक्र है अब एयरपोर्ट एक से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि भाई दूसरे तो टूट गए बिल्कुल। ये रहे मेरे पास। तो अभी भाई जैसे आपको पता ही है, मैंने चैलेंज ले रखा है, लेकिन अब भाई मैं उबर मैंने अपनी ऑन कर दी है। 2 ही ऑर्डर करे थे 8 पाउंड के, तो 1 डेढ़ घंटा भाई मेरा इसमें खराब हो गया। सुबह सुबह सच बताऊं तो मूड भी खराब है। बाकी चलो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेके करते हैं भाई अपने वीडियो को शुरू और अपने काम को शुरू। और अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। तो चलते हैं भाई अपना काम। हाँ जी, तो गाइस सबसे पहले तो आप देख लो भाई वेदर। वेदर एकदम बारिश हो रखी है भाई। और दूसरा, मेरा बिल्कुल ही ज्यादा मूड खराब है। सुबह आई थी भाई मैं 10 बजे, मैंने पहला ऑर्डर करा है। 2 ऑर्डर करने के बाद मेरे को पता चला मेरे एयरपोर्ट गुम हो गए। 1.5 2 घंटा भाई मेरा उसमें बर्बाद हो गया। 1.5 2 घंटा से मेरे पास कोई सिंगल एक भी ऑर्डर नहीं है। अभी मैं घर जाने का सोच ही रही थी कि मेरे को 9 पाउंड 9 माइल का ऑर्डर आया, तो मैंने उठा लिया। भाई काम बिल्कुल भी नहीं है। मूड बिल्कुल खराब हो रखा है। अब मेरे पास जो ऑर्डर आया ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऑर्डर जैसे मैं पिक करती हूँ आपको उठाती हूँ। सबसे पहले तो भाई वेदर देख लो। यहाँ पे जो बारिश है ना, वो हवा के साथ हो रही है। हवा तेज तेज हवा और बारिश। पता नहीं भाई मैं ये ऑर्डर डिलीवर कैसे कर पाऊंगी। मैं उठा तो रही हूँ, लेकिन 1 डेढ़ घंटे में ये डिलीवर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हवा के साथ साथ चल रही है बारिश भी। तो अभी देख लो, ये मैं ऑर्डर अभी रिसीव करूंगी। रिसीव करने के बाद 9 पाउंड में पूरा 9 माइल दूर तक जाना मैंने। देखते हैं भाई, अब जब काम है ही नहीं। रेडी भाई, ऑर्डर तो रेडी है। पता नहीं, ठंड भी बहुत लग रही है। एयरपोर्ट भी खराब हो गए। हाँ जी, तो भाई सबसे पहले तो वेदर देख लो। और पहले तो वेदर देखो। दूसरा भाई, आज मैं ना, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कौन से एरिया में काम करती करती आ गई हूँ। तो भाई उबर में काम इतना ज्यादा होता नहीं है, लेकिन मैं ऑर्डर उठाती रही। लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। तो भाई ऑर्डर मैंने ऑलमोस्ट 60 पाउंड का काम कर लिया है मेहनत के साथ। बारिश में भी काम करा, और अभी ये वाला ऑर्डर मैं छोड़ने के लिए जा रही हूँ। देख लो भाई, 3 पिज्जा है। कहीं ना। लो भाई, अब मुझे इस सोसाइटी में जाना है, लेकिन रास्ता मेरे को पता नहीं। लेकिन चल रही हूँ, शायद वहां से हो रास्ता। शायद अंदर ही जाना पड़ेगा भाई मुझे। उफ, स्कूटी ही उतारनी पड़ेगी शायद नीचे। तो भाई मैं थी गलत। मैं थी यहाँ से उस साइड पे, लेकिन एंट्रेंस था यहाँ पे। कई बार भाई, कई बार तो क्या ही, लंदन में मैं पैदा तो हुई नहीं जो मेरे को सारे रास्ते पता होंगे। तो ज्यादातर भाई हम क्या करते हैं, ऊबर को ही फॉलो करते हैं। जहाँ का जो रास्ता बता दिया वहीं से ही चल दिए। अभी ये पिज्जे का ऑर्डर ले लिया भाई। अब इसको कर रही हूँ मैं डिलीवर। पता नहीं यार ये कैसे तो उठाऊं। हाउस नंबर 10। बहुत मुश्किल से भाई, बहुत मुश्किल से भाई एड्रेस ढूंढा मैंने। लेकिन प्यारे प्यारे से घर बने हुए हैं देखो। और मौसम भी, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन यूके का वेदर भाई कोई अंदाजा नहीं लगा सकता क्या वेदर है क्या नहीं। ये देख लो, मैं थी उस साइड पे। हो गया। अभी मेरे को ये नहीं पता कितने फ्लोर ऊपर चढ़ना है। ये देखो, फर्स्ट फ्लोर। मेहनत देख लो भाई। ओह, भाई दे दिया डिलीवरी। 4 फ्लोर, 4th फ्लोर पे चढ़ के दी। फोन तो मेरा नहीं चालू रह पाया। कोशिश तो बहुत की, लेकिन भाई बहुत हार्ड है। बहुत 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 मेहनत है। चलो आज आपको एक बात बता देती हूँ। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आने वाले हैं, या यूके का या फॉरेन का, सच बताती हूँ, सबसे नेगेटिव चीज़ है ना, मुझे नहीं पता यहाँ के पानी की, मैं बात बता रही हूँ। यहाँ का जो पानी है ना भाई,
आप गंजे हो जाओगे। मेरे बहुत बाल झड़ते हैं, बहुत ज्यादा। मेरे भी झड़ते हैं, और किसी से भी पूछ लेना, मेरे को और कंट्री का नहीं पता, यूके में जितने भी लोग रह रहे होंगे ना, उनके इतने इतने बाल झड़ते होंगे। सेहत का ध्यान नहीं रख पाते भाई। कम से कम हमें ना, अगर एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है ना, तो 5,000 पाउंड हमारे इन हैंड होने चाहिए। अगर आपको एक अच्छे घर में एक अच्छा फ्लैट चाहिए रेंट पे, कम से कम 2,000 पाउंड उसका रेंट होगा। कम से भी कम कम से भी कम 50 पाउंड, 2 लोग अगर रह रहे हैं, 2 लोगों का बता रही हूँ मैं, कम से भी कम 50 पाउंड उसका गैस का बिल होगा। कम से भी कम 50 पाउंड। और कम से भी कम 70-80 पाउंड उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा। सर्दियों में 100 भी हो सकता है, क्योंकि हीटर चलते हैं। और कम से भी कम अच्छी अगर आप ग्रोसरी खाओगे, तो नॉर्मल दूध दही लस्सी रोटी कपड़ा और मकान, दूध दही लस्सी का 150 पाउंड, 150 पाउंड आपको देना ही पड़ेगा। और क्या रह गया भाई, आपका जो आने जाने का एक्सपेंस है। अगर आप बस यूज करोगे, ट्रेन यूज करोगे, तो भाई कम से कम 200 पाउंड लगा लो। आप जहाँ पे जॉब करने जा रहे हो, 8-10 पाउंड एक दिन का रेंट है। अगर आप 26 दिन जा रहे हो, तो 250 पाउंड लगा लो, 200 लगा लो, चलो कम से कम। बस में अगर आप जा रहे हो, तो भाई 100 पाउंड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको यहाँ वहां जाना है, वो अलग से लगा लो। और बाकी 5,000 पाउंड सैलरी कैसे आएगी, वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू। अब दूसरे ऑर्डर पे चलते हैं भाई, ज्यादा बात। वैसे ना, ये कोई हेट स्पीच नहीं है। आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ की। एक सच है, इंडिया में ना, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं आज के टाइम पे। बोलते हैं वो कि भाई नाम, अपना असली नाम रख के तुम काम करो। तो भाई मैं एक बात बताऊं, यूके में यहाँ पे इतने सारे, वैम्बली को छोड़ के जितने भी रेस्टोरेंट है ना बाहर, वो सब नाम कहाँ का यूज करते हैं, इंडिया का। होते कहाँ के वो, या पाकिस्तान के या बांग्लादेश के। ऑलरेडी फ्लिप। भाई इतनी सीरियस बात चल रही थी, पता नहीं। तो यही कह रही थी मैं कि यहाँ पे जितने भी ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट चलते हैं ना, वो नाम इंडिया का होता है सिर्फ, लेकिन ये बंदे सारे बांग्लादेशी होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं। तो क्या कर सकते हैं भाई इनमें, क्या बोले। अब गुस्सा तो बहुत आता है कि यार तुम जो भी काम कर रहे हो, अभी ये भी तो है, गोरे भी तो हैं। और ये ना सही नहीं है भाई। और भी है, टर्की के जो लोग हैं वहां, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे बिजनेस सेट कर रखे हैं, वो कभी नहीं ऐसे करते। वो जो है जैसे हैं वो दिखाते हैं, लेकिन भाई ये सही नहीं है बिल्कुल। बहुत चीजें ना यूं दिमाग, यहाँ तो बीजेपी और आरएसएस नहीं है ना, ये कोई, इसको आप पॉलिटिक्स से मत जोड़ना, लेकिन ये सच है। मैं तो यूके का हाल बता रही हूँ भाई। दूसरी बात आपको ये बताती हूँ, हम जो ये भाईचारा बोलते हैं ना, कोई ऐसा भाईचारा नहीं है। आप एक जगह पे एक कंट्री के बंदे घुसा दो, मैं उस कंट्री का नाम नहीं लेना चाहती भाई, उस जगह के सारे स्टाफ की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हम बाहर आके, मैं कोई पॉलिटिक्स की गेम नहीं खेल रही, लेकिन जो सच है वो सच है। कल इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, प्रोटेस्ट किस चीज के बारे में हुआ है, इन्हीं चीजों के बारे में हुआ है। इन्होंने ये कंट्री भी भाई जीने के लायक नहीं छोड़ी। भाई तुम अपनी कंट्री में रह लो, अब मैं यहाँ के बोलूं मेरे को हिंदू राष्ट्र चाहिए यहाँ पे, अपने इंडिया में जाके बनाओ ना यार। बस उल्टी चीजें इन्होंने करनी है, बाज नहीं आना। ठीक है भाई, मैं तो कहती हूँ हम सबको फेंक ही दें अपनी कंट्री से, ये अपनी कंट्री को सुरक्षित रखें, और हमारी कंट्री में जितने भी इलीगल लोग हैं, वो उनकी कंट्री में फेंक के जाए, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाकी भाई रिव्यू दे देना, कोई दिक्कत। हाँ जी, तो भाई ऑर्डर रिसीव कर लिया मैंने दूसरा ना। आज इतनी तेज बारिश हुई ना, तो हौसले तो बहुत टूटे। उम्मीद भी बहुत लोग लगा के बैठे हैं कि भाई गिर जाएगी। तो बस माँ का आशीर्वाद होना चाहिए भाई, और हार नहीं माननी, ना मैंने माननी हार भाई, ना आप मानना, बस इतना सही मैसेज है। दूसरा भाई, आज पहला तो मेरे एयरपोर्ट्स टूट गए आज। दूसरा भाई, कहीं ना कहीं अब मेरे को रूम भी दूसरा ढूंढना पड़ेगा, तो दिमाग में ना बहुत सारी टेंशन हो रखी है। दिल तो यूं कर रहा है कि भाई टिकट करा के ना आज ही अपने घर चली जाऊं, भाड़ में जाए सारी चीजें। लेकिन भाई जो चीजें सोच के आए हैं वो करनी तो पड़ेगी ना। फिर थोड़ा सा एकांत में बैठ के सोचती हूँ कि यार एक दिन ये पछतावा ना हो कि तेरे पास टाइम था, तूने नहीं करा। कोई बात नहीं, गिरेंगे उठेंगे फिर चलेंगे, बस ऊपर वाले का हाथ होना चाहिए। तो भाई काम कर रही हूँ, और मेहनत से कर रही हूँ, और मेहनत से करूंगी। तो आप सभी को बस इतना ही बोलूंगी, रुकावटें कितनी भी आए, रुकावटें ऊपर वाला दे नीचे वाले दें, तो रुको मत आप, अगर आप सही काम कर रहे हो तो। देखते हैं भाई, अभी ये ऑर्डर ले लिया मैंने, इसको डिलीवर करने के बाद भाई मैं लंच ब्रेक लूंगी,
5 बजे का टाइम हो गया, सुबह भी मैंने कुछ नहीं खाया था और अभी बहुत जबरदस्त वाली भूख लग रही है। तो अभी भाई खाना खा के फिर करते हैं अपना काम स्टार्ट। भाई जी आज मैं अपने घर से इतनी दूर हूँ ना कि यहाँ पे ना तो कोई अपना लोकल बंदा मिला मेरे को अभी तक, एक भी ना, एक भी ऑर्डर, मैं सिर्फ एक ही ऑर्डर दे के आई हूँ जो सोसाइटी में था, 4th फ्लोर में चढ़ के आपको दिखाया भी। बाकी सब ऑर्डर मैंने ना घरों में ही दिए हैं, जो सबसे ज्यादा इजी है। यहाँ से ऑर्डर उठाया, वहां से दे दिया। दूसरा मैंने छोटे छोटे ऑर्डर करे हैं। तीसरा भाई बारिश में मैं इस एरिया में आ गई थी, मैंने एरिया ही पकड़ लिया। अब कल से ना मैं इसी एरिया में काम करूंगी। यहाँ पे काम करने का भाई फायदा ये है कि अपना एक भी बंदा लोकल नहीं है। दूसरा भाई मेरे पास जो अभी ऑर्डर आया ना, ये आया है प्योर इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट का। तो भाई मैंने सुबह से लेके अब तक सीरियसली कुछ नहीं खाया। 7 बजने वाले हैं तो वहीं पे जाके देखूंगी भाई, अगर कुछ स्नैक्स में वहां पे कुछ मेरे बजट जितना अगर मिल गया तो वही खाऊंगी। बाकी चलते हैं। ये ऑर्डर भाई मेरे को ना घर से बहुत दूर लेके जा रहा है, लेकिन अब मजबूरी यही है कि जो भी जैसा भी आए बस ले लो, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी अपना टारगेट पूरा करना है। तो भाई प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल अगर कोई देख रहा हो तो। थैंक यू। तो चलते हैं भाई, इस ऑर्डर को करते हैं अपना रिसीव और करते हैं इसको फटाफट डिलीवर। हाँ जी भाई, बारिश इतनी जबरदस्त हुई है ना कि पूरे कपड़े गिल्ले भी हो गए थे, और भाई बारिश में थोड़ा सा काम भी मैंने खींच के ही कर लिया। 50 पाउंड का काम हो गया। और अब भी मेरे को एक ऑर्डर आया, लेकिन घर से मैं बहुत ज्यादा दूर आ गई हूँ। अभी पहले इस ऑर्डर को रिसीव करती हूँ, फिर आपको 2-3 चीजें भाई शेयर करती हूँ आपसे जो आज मेरे साथ हुई। ऑर्डर। हाँ जी, तो भाई पूरा दिन काम करके ये लेके आई हूँ मैं दही, और ये दही का पैकेट भी दिखाना चाहूंगी भाई। इसको कैलकुलेट कर लेना, 249, 300 रुपए की, 350 की तो दही हुई। तो कहीं ना कहीं हम ये कैलकुलेशन तो लगा लेते हैं कि भाई हाँ, 100 पाउंड मतलब 12,000 रुपये कमा लिए। भाई खर्चा भी उसी हिसाब से है। थैंक यू। बाकी 100 पाउंड का काम कर लिया मैंने। और वीडियो को भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू जी। कल मिलते हैं। जय सिया राम।